आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में कंपनी जो शामिल हो रही है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस। आर्थिक रूप से कमज़ोर और लो टू मिडिल इनकम ग्रुप पर कंपनी का है फोकस। लोन देने के लिहाज से टीयर 2 से लेकर टीयर 4 शेयरों में ज़्यादातर कंपनी करती है कामकाज। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद साहब। अप्रैल 2018 से आप कंपनी के साथ हैं। 2023 में जनवरी में एमडी सीईओ के तौर पर नियुक्त हुए हैं। आईएम कोझिकोड से आपने बिजनेस मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का 27-28 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव ऋषि आनंद साहब का है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपने बहुत ही मजबूत गाइडेंस दिया है वित्त वर्ष 2026 के लिए। मैं जानना चाहता हूँ किस तरह का गाइडेंस आपने रखा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए और उसके पीछे क्या खास वजह है कि आपको लगता है कि ये वित्त वर्ष आपकी कंपनी के लिए बहुत मजबूत साबित होगा। सबसे पहले बहुत-बहुत नमस्कार थैंक यू सर। अनिल जी। और आपके सारे श्रोताओं को भी बहुत नमस्कार। जी। हाँ, आप ठीक बोला आपने कि हमने करंट ईयर के लिए जो गाइडेंस रखा है वो एयूएम ग्रोथ का 20 से 22% का रखा है। डिसबर्समेंट ग्रोथ का 18 से 20% रखा है और प्रॉफिट का 18 टू 20% का ग्रोथ का प्रोजेक्शन रखा है। इसके 2-3 रीजन है सर। एक तो इंडस्ट्री डायनेमिक्स बहुत मजबूत है इस वक्त। बहुत सप्लाई साइड में और डिमांड साइड में बहुत ग्रोथ दिख रही है। सप्लाई साइड में गवर्नमेंट इंटरवेंशन, रेगुलेटर इंटरवेंशन, सुपरवाइजर इंटरवेंशन जो कि एनएचबी है, इनका बहुत अच्छा एक इंटरवेंशन दिख रहा है सप्लाई साइड को मजबूत करने के लिए। डिमांड तो खैर है ही है। मल्टीपल रिपोर्ट्स अक्रॉस इंडस्ट्री ये दिखा रही हैं कि डिमांड 2030 तक जो शॉर्टफॉल है ईडब्ल्यूएस एलआईजी में, जिस सेगमेंट को हम केटर करते हैं, उसमें करीब करीब 3 करोड़ यूनिट शॉर्टफॉल की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोनों तरफ से बहुत सारा काम हो रहा है। पीएमएवाई सब्सिडी फाइनली किक ऑफ हो गई है और पिछले दो ढाई महीने से, और उसपे एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, ये है आपके लिए बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिजनेस आउटलुक आपके लिए। अच्छा सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट्स जो दिख रहे थे ब्लैकस्टोन की तरफ से, शायद कुछ स्टेक बेचने की तैयारी, सामने कुछ बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद है और इसका क्या असर पड़ेगा, जरा ये भी समझाएं सर। जी अनिल जी, तो हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन दे दी है पिछले हफ्ते। ब्लैकस्टोन इस कंपनी में 75% की शेयर होल्डिंग थी। वो 75% की शेयर होल्डिंग अब 65 और 10 में आगे बढ़ गई है। 65% है वो ब्लैकस्टोन के एक दूसरे फंड में मूव कर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोटर लेवल पे कोई चेंज नहीं है, डायरेक्टर्स लेवल पे कोई चेंज नहीं है, और 10% जो मार्केट में नए शेयर होल्डर आ रहे हैं, 10% जा रहा है एडीक्यू को, जो कि एक अबू धाबी का सॉवरेन फंड है ल्यूनेट के नाम पे। तो 10% उनको गया है, 65% जाएगा ब्लैकस्टोन के नए फंड को। ये सारा कुछ सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स है। इससे एक चीज बहुत अच्छी हुई है अनिल जी। एक तो जो मार्केट में वर्ड यूज होता था बार बार ओवरहैंग का, वो हट गया है। प्लस एक कंपनी के लिए एक मजबूती दिख रही है कि जो प्रमोटर थे पिछले 6 साल से, उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिखाया है कंपनी के अंदर और अपना फंड को रोल ओवर किया है। जो कुछ थोड़ी सी बीच में दिक्कतें दिख रही थी कि थोड़े अनसिक्योर्ड लोन को लेकर, थोड़े एमएससी एसएमईज के लोन को लेकर, जहां एसेट क्वालिटी पर थोड़ा सा प्रेशर था, क्या ये चीज़ें अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है और वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ऐसा कह सकते हैं सर? सर आपने सही वर्ड यूज किया, वर्स्ट इज बिहाइंड अस। भले ही हम तो 100% सिक्योर कंपनी है। हम ये एमएफआई और एमएसएमई नहीं करते हैं, छोटे लोन एमएसएमई नहीं करते हैं। बट उसका रिपल इफेक्ट आता है बिकॉज हम ईडब्ल्यूएस को केटर करते हैं। और जैसे आपने कहा, वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और काफी इंप्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है कस्टमर के रिएक्शंस पे और कस्टमर की रिपेमेंट कैपेसिटी पे। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे हाँ, ये बात सही कि आपकी तो बुक काफ़ी सिक्योर्ड है और उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया एक्शन होता भी है। ये बताएं सर कि जो ब्याज दरें कम हुई है, पिछले 4 में से 3 पॉलिसी में घटी है, 1% टोटल घट चुकी है। कितना इम्पैक्ट आपकी बोरोइंग कॉस्ट पर अब तक आ चुका है? क्या और आप उम्मीद करते हैं थोड़ी आपकी बोरोइंग कॉस्ट घटेगी? जी अनिल जी, जो ऐसा है कि हमारी जो टोटल लाइबिलिटी है अनिल जी, वो करीब 17,000 करोड़ की है। इसमें से 18% जो है हमारा वो रिपो लिंक्ड है। तो वो तो हमको 18% का लाइबिलिटी पे इमीडिएट बेनिफिट मिल गया, जो ट्रांसलेट होता है करीब 8-9 पैसे पे। जो बाकी का है हमारा बोरिंग, वो सारा एमसीएलआर लिंक्ड है, 1 मंथ, 3 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। वो जिस तरह से हम देखते हैं कि Q3 में हमको पूरा इम्पैक्ट आ जाना चाहिए। एक अच्छी बात नोट करने वाली अनिल जी यहाँ ये है कि 76% जो हमारी लाइबिलिटी है,
और उसके पैरेलल में कोइंसिडेंटली जो 76% हमारा एसेट है, सारा फ्लोटिंग इन नेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेनिफिट आएगा, वो कंज्यूमर को पास हो जाएगा। तो जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही है, क्वार्टर 3 के एंड पे हम एक अच्छा अमाउंट कस्टमर को पास ऑन कर पाएँगे। आपने ये भी कहा है कि आपकी लोन बुक आप 3 साल में डबल करना चाहते हैं, 50,000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। बड़े अच्छे एग्रेसिव और बड़े टारगेट तो हैं ही। 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ, इस कॉन्फिडेंस की वजह और दूसरा ये ग्रोथ आप कहाँ से लाएँगे? ये दोनों चीज़ समझाएँ सर। जी, अनिल जी। तो पहले तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 20 से 22% में एयूएम ग्रो करूँगा सर, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं 26,500 करोड़ की बुक पे हूँ, तो वो 50,000 करोड़ के पास 3 साल में पहुँच जानी चाहिए, अगर मैं ये ग्रोथ मेंटेन कर पाऊँगा। अब आपने कहा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस 2-3 चीज़ों से आ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, सप्लाई साइड और डिमांड साइड पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत है, डिमांड बहुत अवेलेबल है। एक तो वो है। दूसरा, हम आज की डेट में अनिल जी करीब 22 स्टेट्स में पहुँच चुके हैं। मतलब इंडिया का कोई भी कोना में हम अवेलेबल हैं आज। 600 हमारी ब्रांचेज़ हैं। करीब-करीब 50 ब्रांचेज़ अब हर साल नई लाएँगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम कस्टमर के और करीब जाते जा रहे हैं, और जितना हम टियर 4, टियर 5 में जा रहे हैं, उतनी डिमांड हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये 2-3 चीज़ें हमको एक कॉन्फिडेंस देता है, और हमारी टीम, मतलब सबसे बड़ी बात कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे। करीब 4000 लोग हमारे बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मिलके हमको ये कॉन्फिडेंस देती है कि हम अगर अगर इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को मेंटेन कर पाए 20 से 22% का, तो 50,000 करोड़ की बुक सर बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। ऋषि आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से आपने कंपनी की परफॉर्मेंस, आगे के गाइडेंस के बारे में और पूरे बाजार के इकोनॉमी के मूड माहौल पर भी आपने बहुत अच्छे से एक आउटलुक बताया कि किस तरह का बिजनेस इस वक्त आपके लिए माहौल के तौर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आधार हाउसिंग फाइनेंस एमडी सीईओ ऋषि आनंद साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत गाइडेंस देते हुए अगले 3 साल के लिए और स्पेशली इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बहुत ही तगड़ा गाइडेंस है उनकी तरफ से।